ये 4 चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि 7 किरदार हैं, हम 7 किरदार की बात कर रहे हैं, तो 3 और चेहरे हैं जिनको लेकर अभी भी आपको जानकारी चाहिए, और वो जानकारी अंदर की खबर में आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, देखिए ये आरोपी नंबर 1 है, नितिन फौजी, आरोपी नंबर 1 जिसने गोगामेडी का मर्डर किया, और बकायदा इसका फुटेज सामने आया है। आरोपी नंबर 2 की तस्वीर अब दिखा देते हैं जल्दी से। ये दोनों मुख्य आरोपी थे, रोहित राठौड़ आरोपी नंबर 2, और ये भी मुख्य आरोपी है। 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बकायदा फुटेज सामने आया, दिन दहाड़े कैसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, वो आपने देखा। मददगार कौन थे, देखिए रामवीर जाट, मददगार नंबर 1 जिसने शूटर्स की फरारी में, उन्हें भागने में मदद की। ये वो लोग थे जिन्होंने दोनों शूटर्स को हेल्प की है। ये मददगार नंबर 1 और ये मददगार नंबर 2 उधम सिंह, जिसने बकायदा चंडीगढ़ में शूटर्स के लिए रहने का इंतजाम किया, उनसे मिला और उनकी सारी मदद की। तो चंडीगढ़ में जो व्यवस्था की गई, जहां से पकड़े गए हैं दोनों आरोपी, वो मददगार उधम सिंह था, जहां पर उसकी तरफ से व्यवस्था की गई। लेकिन गोगामेडी मर्डर को लेकर देखिए किस तरह से अलग अलग जरियों से पकड़े गए हैं, ये किस तरह से इनपुट मिला है पुलिस को, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे आपको बताएं। लेकिन पहले एक बार तस्वीर दिखा देते हैं पुलिस कैसे लेकर इनको गई है। ये देखिए रोहित राठौड़ को आप देख पा रहे हैं, और उधम सिंह, ये 2 आरोपी जिन्हें पुलिस अपने साथ लेकर गई है। और क्योंकि अब छानबीन आगे बढ़ रही है, पूछताछ का दौर आगे बढ़ रहा है, हर तरह से एक एक चीज खंगाली जा रही है, ऐसे में इनको पुलिस लेकर जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से जब ये पकड़े गए तो कैसे इन्हें लेके जाया गया है, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इन्हें कौन कौन सी एजेंसीज ने पकड़ा है, कैसे ये गिरफ्त में आए, अब ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कि कौन कौन सी एजेंसीज ने इन्हें पकड़वाने में मदद की, किनका की रोल रहा है। अब वो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे एक एक इनपुट मिला और इन तक पहुंचे, क्योंकि ये फरार चल रहे थे। और ये तस्वीर देखिए आप, चंडीगढ़ के होटल से दबोचा गया। देखिए पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ के होटल से दबोचा गया है। एसआईटी राजस्थान पुलिस यानी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही थी राजस्थान पुलिस की, उस टीम की तस्वीर आप देख रहे हैं। और क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, दोनों ने इन कोऑर्डिनेशन इन्हें पकड़ा है। चंडीगढ़ के होटल से दबोचा गया है। 2 जो टीमें इन कोऑर्डिनेशन थी, राजस्थान पुलिस की एसआईटी टीम और क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की, इन दोनों एक तरह से टीम्स ने एक साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्हें पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ में जिस होटल में ये छुपे थे उसमें उधम सिंह ने ही व्यवस्था की थी। हमारे सहयोगी अमनदीप दीक्षित वहां उस होटल पे पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोगामेडी हत्या केस में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये गिरफ्तारी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के एक गेस्ट हाउस से हुई है, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। ये होटल कमल पैलेस है। इसी में तीनों रोहित राठौर, नितिन फौजी और उनका एक साथी उधम सिंह इसी गेस्ट हाउस में रुका था रात को, और जहां पे दिल्ली की क्राइम ब्रांच और राजस्थान की पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आखिर चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे ये आरोपी, ये सवाल बना हुआ है, और उसका जवाब अब आपको जल्दी से दे देते हैं। चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं, आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आरोपी अलग अलग रूट से पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे। देखिए ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, जयपुर, जहां पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद ये पहुंचते हैं डीडवाना। ये वहां से भागने का रास्ता निकालते हैं, उसके बाद सुजानगढ़ पहुंचते हैं। ये अलग अलग जगहों पर फिर हिसार चले जाते हैं, यानी हरियाणा पहुंच जाते हैं। हरियाणा पहुंचते हैं और हिसार से फिर मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली से वापस पंजाब आते हैं, चंडीगढ़ आ जाते हैं। यानी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर ये छिपते रहे, और फिर चंडीगढ़ में आखिरकार पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन इनका प्लान क्या था, अब ये आपको बता देते, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि ये विदेश भागना चाहते थे। फरारी विदेश तक जाने का प्लान था, यानी अलग अलग प्रदेशों से होते हुए रास्ता निकाल रहे थे विदेश जाने का। पूरा प्लान आपके सामने डिकोड कर देते, कैसे भारत से निकलने की तैयारी थी आप समझिए। देखिए सबसे पहले चंडीगढ़ में ये कुछ दिन रुकने वाले थे। इन्होंने ये तय किया था कि ये दोनों शूटर्स कुछ दिन चंडीगढ़ में रुकेंगे, यहाँ पर छुपे रहेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 20 दिन बाद क्योंकि इनका टिकट होना था, ऐसे में इन्हें समय काटना था, और समय काटने के लिए पहले इन्होंने चंडीगढ़ रहने का सोचा, उसके बाद वहां से गोवा जाने की तैयारी थी। गोवा जाने का प्लान था, और गोवा से फिर ये दक्षिण भारत की ओर भागने की तैयारी कर रहे थे। और बड़ी बात यह कि दक्षिण भारत में इन्होंने सोचा कि ये 20 दिन यूं ही बिता लेंगे जब तक इनका पासपोर्ट और वीजा रेडी हो जाएगा, और उसके बाद इनका प्लान था कि ये विदेश भाग जाएंगे, यानी कि यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का जो प्रशासन है, उनकी पकड़ से दूर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस
पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि उन्होंने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली, अपने जानकारियां जुटाई और आखिरकार इन्हें पकड़ लिया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज को सुन लीजिए।